चूँकि हमारे पीछे भी जो है हमारे बच्चे हैं, तो उनको भी देखना है। तो एक गृहस्थ जीवन में तो एक दाल रोटी चलाने के लिए एक सम्मानजनक जो है वेतन होना चाहिए। अब हम लोग का उसका परिणाम चाहिए, रिजल्ट चाहिए। आश्वासन से आप ठगते आए हैं, अपना सब कुछ लुटा बैठे हैं। तो वही हाल हो गया है कि इस बार तो हम लोग सोच लिए हैं कि जब तक हम लोगों को लिखित कुछ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे यहीं। इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि हमारा ये हक है। सारे के सारे डिग्रीधारी हैं, टैलेंटेड हैं, योग्यता रखते हैं और सबसे बड़ी बात है कि 18 वर्षों का कार्य का अनुभव है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मौजूद गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आपको बता दें 29 दिन हो चुके हैं। 29 दिन ना बोलकर हम 1 महीना बोले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि लगभग 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन विशेष शिक्षक विशेष शिक्षिका अभी भी यहाँ पर धरना दे रही हैं। आपको बता दें कि 3 दिसंबर यानी कि दिव्यांगता दिवस के दिन बच्चे भी जो दिव्यांग है वो बच्चे भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी धरना दिया था, लेकिन अब तक सरकार के कानों पर बातें नहीं गई है। यही कारण है कि अभी भी धरना जारी है। 38 जिलों से तमाम चलकर लोग आ रहे हैं। कैसा लग रहा है कि लगातार रोज चलकर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला हुआ है और हम लोगों की वार्ता भी जो है सरकार से भी हो रही है, लेकिन सरकार आश्वासन दे रही है कि ठीक है हम देखेंगे करेंगे। तो देखने करने से नहीं होगा। हम लोग 17 साल से ही आश्वासन पे ही जीते जीते आए हैं। हम लोगों को सरकार से कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है कि विशेष शिक्षक की भर्ती करने के लिए, उसी आलोक में बिहार सरकार 7,200 पद स्वीकृत किया हुआ है और उसका टेट भी स्टार्ट हो गया है। तो हम चाहते हैं कि हम लोग भी विशेष शिक्षक हैं, तो 17 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। हमारी संख्या 963 है। तो 963 हमारे जो विशेष शिक्षक हैं इनको जो है सामंजित कर दिया जाए 7200 में। बाकी शेष सीट पे जो है अपना वो भर्ती करें, क्या करें, ये सरकार का है। तो हम लोगों ने सरकार को जो है सरकार से डिमांड किया, लिखित भी, सरकार ने नहीं सुना। हम लोग बाध्य होकर के हम लोग गर्दनी बाग में अनशन पर बैठ गया निश्चितकालीन। जब तक हमारा सामंजन नहीं होगा तब तक हम लोग जो है यहाँ से हटेंगे नहीं। और बहुत दुखद बात यह है कि बिहार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति पैदा कर रही है, पूरे भारत में नाम हो रहा है। मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं कि 21 तारीख से दिव्यांग बच्चों का शिक्षा पूर्ण रूप से एकदम ब्रेकअप पे बिल्कुल बंद है, क्योंकि हमारे जो विशेष शिक्षक हैं वह गर्दनी बाग में अपनी मांग को लेकर के आए हुए हैं। ऐसे बच्चे जो स्कूल आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, जिनको हम लोग होम बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं, घर पे जाके पढ़ाते हैं, ऐसे बच्चे जो ब्रेल पढ़ते थे ब्रेल भूल रहे हैं, ऐसे बच्चे जो मूक बधिर हैं जो साइन लैंग्वेज भूल रहे हैं, ऐसे जो है मेंटल रिटार्डेशन बच्चे जो कि डेली लिविंग जो सिखाया जाता है उनका वो खराब हो रहा है। पेरेंट्स भी फ़ोन कर रहे हैं कि सर आप लोग कब आएंगे, कैसे आएंगे। तो हम लोग सारी गतिविधि जो है पेरेंट्स को बता रहे हैं कि क्या बताएं, 17 वर्षों से हम लोग जो है करते करते आ रहे हैं। क्योंकि हमारा भी परिवार है, हमारा भी पेट है, चूँकि हमारे पीछे भी जो है हमारे बच्चे हैं, तो उनको भी देखना है। तो एक गृहस्थ जीवन में तो एक दाल रोटी चलाने के लिए एक सम्मानजनक जो है वेतन होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग गर्दनी बाग बैठे हुए हैं, बिहार सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों का अविलंब वो सामंजन करें विशेष शिक्षक के पद पे, ताकि हम वो लोग भी जो एक सम्मानित जीवन जी सकें। अच्छा, बात करें तो 29 दिनों से आप लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है। ये ना कहकर हम अगर ये कहें कि 17 सालों से आश्वासन दिया जा रहा है तो क्या गलत? देखिए, आश्वासन का वो घड़ा भर गया। अब आश्वासन से हम लोग मानने वाले नहीं है। अब हम लोग का उसका परिणाम चाहिए, रिजल्ट चाहिए। आश्वासन से आप ठगते आए हैं। अनेक सरकारें आई और गई, आश्वासन 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 मिलता रहा है। अब आश्वासन काम नहीं चलेगा। हम लोग यहाँ बैठ गए, आज महीना पूरने वाला है। अब हम लोग उनके आश्वासन थक चुके हैं हम लोग। अब हम हमारा अनशन पर करेंगे। अब बताइए कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट केस लड़ा और विशेष विद्यालय अध्यापक ने वैकेंसी निकाल दी। हाई स्कूल वाला उनको हो गया, वो एग्ज़ाम भी ले लिया, हम लोग को कहीं जगह नहीं दिया गया। अब प्राइमरी और मध्य विद्यालय के लिए भी उन्होंने स्पेशल टेट निकाल दिया। अरे भाई, जो आपकी जब आपके शिक्षक एक भी नहीं थे उस समय आपके बुरे वक्त में हमने साथ दिया, अपना पूरा जवानी समाप्त कर दिया। अब हम जिस दहलीज पर पहुंच गए हैं कि हम कहीं के नहीं रहे हैं, अपना सब कुछ लुटा बैठे हैं। अब आप शर्म आना चाहिए कि जो आपके बुरे वक्त में काम आया और हम लोग लड़े हैं और उनको छोड़ के बाकी पूरे भारत के विशेष शिक्षक को बहाल कर रहे हैं। आपके बिहार के पूरा नहीं हो रहा है, आप भूखे मर रहे हैं, आपका देश देख रहे हैं। शर्म आने चाहिए। सर, आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं बताना चाहूँगा कि 2005-06 से सर्व शिक्षा अभियान आया। उस समय दिव्यांग बच्चों की स्थिति एकदम खराब थी और उसमें दिव्यांग बच्चों की स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता था, दिव्यांग बच्चे घर से नहीं निकलते थे। जब हम लोगों की बहाली हुई उस समय जब दिव्यांग बच्चे स्कूल जब जाते थे
तो सामान्य शिक्षक उनको अंधरा गुंगवा बहरा करके लंगड़ा कह करके भगा देते थे, क्या पढ़ेगा, और उनके ऊपर ढेला और चेकअप फेंकते थे। जब हम लोग जाना शुरू किए, सेंसिटाइज किए कि नहीं ये भी बच्चे जो है उन बच्चों की तरह हैं, इनकी भावना को समझिए, ये भी पढ़ सकते हैं, तो हम लोग 17 सालों में एक तरह से वो ऐसी क्रांति पैदा किए दिव्यांगता के क्षेत्र, दिव्यांग बच्चों के शिक्षा के लिए। आज पूरे देश में जो है नाम हो रहा है कि जो है दिव्यांग बच्चे के लिए अधिकार के लिए जो है ये विशेष शिक्षक कार्य कर रहे हैं। आज दिव्यांग बच्चे जो है बड़े बड़े पदों पे आसीन हैं। 17 वर्षों से हम लोग बहुत बच्चों को पढ़ाए हैं जो कि रेलवे में भी है, टीचर हैं, अच्छे पद पे कार्य कर रहे हैं। हम बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं कि मेरा क्या अपराध है कि आप जो 17 सालों से हमारी मांगों को जो है दबा के रखे हैं, हमारी आवाज़ को कब तक दबा के रखेंगे? कम से कम हमारे साथ न्याय करिए। और हम लोग जो है बीएड, डीएड, पीएचडी तक भी हैं और सब प्रशिक्षित हैं, कोई अनट्रेंड टीचर नहीं, सब ट्रेंड हैं। स्पेशल कोर्स करके आप आए हैं? बिल्कुल सर, हम लोग स्पेशल कोर्स किए हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद ये जो है एक संस्था है भारत सरकार की, उसके नियमावली में है कि ऐसे ही टीचर दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएंगे जो आरसीआई में पंजीकृत है, भारतीय पुनर्वास परिषद में बीएड डीएड स्पेशल करके वहाँ पे पंजीकृत है, वही पढ़ाएंगे। ऐसे शिक्षक जिनका पंजीयन नहीं है, जो पंजीकृत नहीं है, अगर दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं तो आरसीआई धारा के तहत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, दंड का प्राविधान है, जेल जाने का प्राविधान है। तो हम बिहार सरकार से और आरसीआई नई दिल्ली पुनर्वास परिषद से भी जो है हम प्रश्न करना चाहते हैं कि जब 21 तारीख से दिव्यांग बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से बिल्कुल कट गए हैं, हम लोग स्ट्राइक पे हैं, तो ऐसे बच्चे कैसे शिक्षा दे रहे हैं? अगर सामान्य शिक्षक दे रहा है तो आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद का बिल्कुल जो उसके कानून का उल्लंघन हो रहा है। तो सरकार जो है जब सरकारी कानून को उल्लंघन कर रही है तो जनता को क्या मैसेज देंगे? हम तो संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी मांग को यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकार जल्दी से जल्दी हम लोगों का सामंजन की प्रक्रिया शुरू करे, हम लोगों से एक सार्थक वार्ता, एक लिखित वार्ता करे। अन्यथा अगर नहीं करती है तो हमारे विशेष शिक्षक बिल्कुल जो है मानसिक तौर से विक्षिप्त हो गए हैं। किया कि ठीक है चलो हम लोग एक मीटिंग हम लोग का रखा गया, हम लोग समय लिए उनसे मिलने का, मिले, आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक तो हुआ कुछ नहीं है, केवल आश्वासन ही हो रहा है। जब तक ये हम लोग पिछले साल भी हम लोग दिए थे धरना, हम लोग पिछले साल भी धरना दिए थे, उस समय भी हम लोग को आश्वासन मिला था, लिखित कुछ नहीं मिला था। इस साल भी हम लोग को लिखित कुछ नहीं मिला, आश्वासन मिला। इस बार तो हम कहते हैं ना कि दूध का जला जो रहता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वही हाल हो गया है कि इस बार तो हम लोग सोच लिए हैं कि जब तक हम लोगों को लिखित कुछ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे यहीं पर। और आप लोग को देखते होंगे कि यहाँ जितनी भी भीड़ है, किसी के मुँह पे सिकन तक नहीं आया है, अभी तक किसी के चेहरे पे सिकन नहीं आया है कि हम लोग का 1 महीना हो गया। हम लोग बहुत अल्प वेतन हम लोग को मिलता है, हम लोग को बहुत कम ये वेतन है, उसके बाद भी हम लोग कोई सिकन नहीं आया है कि क्योंकि अब हम लोग का हक का लड़ाई है, ये हक का लड़ाई है, अपने सम्मान का हम लोग का लड़ाई है। अभी अगर हम लोग नहीं कुछ कर पाए तो फिर शायद हम लोग कभी उठ नहीं पाएंगे। अपने आप को हम लोग दांव पे लगा के आए हैं। हमारी ज़रूरत है, हमारा सामंजन होना चाहिए, इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि हमारा ये हक है। सारे के सारे डिग्रीधारी हैं, टैलेंटेड है, योग्यता रखते हैं और सबसे बड़ी बात है कि 18 वर्षों का कार्य का अनुभव है और ये अनुभव उन लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा। उन बच्चों के साथ हम काम करते हैं और बच्चे भी हम लोग को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। उनकी बच्चों की एक एक भाषा, कुछ बच्चे जो बोलते नहीं हैं उनकी भाषा भी हम समझते हैं। ऐसे बच्चे जो दृष्टि दिव्यांग हैं उनको भी हम समझते हैं, वो हमारी आवाज़ सुन करके हमको पहचान लेते हैं कि ये सुनीता मैडम है, ये सर है, वो सर, वो तो इतना उन लोगों को लगाव है। और हम लोगों का फील्ड जाना पहचाना, सब कुछ हम लोग अच्छे से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इस क्षेत्र में जब आए तो ये मान के चले कि नहीं, ये हमारा जीवन है और जीवन में कुछ अच्छा करके जाना है और इन बच्चों से जुड़ गए, वो सब ठीक है, लेकिन परिवार को पालना भी तो ज़रूरी है ना। हमारी आवश्यकताएं भी तो, हमारा विकास, हमारी आवश्यकता है, हमारा सम्मान, हमारा आत्मसम्मान। हम एक नारी है तो नारी शक्ति से बोलते हैं कि सशक्तिकरण की तरफ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं? और बाकी सब जितने भी क्षेत्र में और क्षेत्र में जो नारियाँ हैं, आप उनकी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, पर हम लोग भी तो नारी है, हम लोग को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? हम लोग क्यों ऐसे, मतलब कि हम लोग क्या नारी नहीं है क्या? हम लोगों को विकास करने का अधिकार नहीं है? तो हम लोग को भी तो प्रगति करने का अधिकार है, ये भी हमारा अधिकार है कि हम अपना हक के लिए लड़े।
अच्छा, आप देखिए यहाँ पर हमारे साथ रानी मैम है, इनसे हमने पहले भी बातें की थी और अभी बात करेंगे कि दृष्टिहीन है, ये समझ सकती हैं कि दर्द क्या होता है अगर जो देख नहीं सकते हैं, और ये खुद एक शिक्षिका है, विशेष शिक्षिका हम बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको क्या लगता है कि 29 दिन हो चुके हैं, अब क्या 29 दिन, अगले साल नया साल आने वाला है, क्या लगता है नए साल में कुछ मिलेगा? उम्मीद तो कुछ ऐसी ही है सरकार से कि शायद नया साल हम लोग के लिए एक उजाला लेकर के आए। तो आज इसके लिए हम अभी तक घेराव नहीं किए हैं किसी भी कार्यालय का, लेकिन कार्यालय में शांति से वार्तालाप करने गए हैं और वार्तालाप से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। आश्वासन तो हमको पिछले 17 सालों से मिल रहा है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, आज तो 1 महीना ही हुआ है, लेकिन 17 सालों से हम इसी आश्वासन पर जीवित रहे हैं। उनसे कार्य क्यों कर रहे थे और हमसे इस तरह के कार्य क्यों करवाए गए कि सभी बच्चों को विद्यालय में बुलवाया गया और सभी प्रकार की सुविधाएं दिलवाने का एक प्रलोभन दिया गया, और उसके बाद पुनः उसी स्थिति में दिव्यांग बच्चे जा रहे हैं। कल को अगर सामान्य बच्चे किसी तरह अशिक्षित रहकर कोई अपराध करते हैं तो उसका क्षमा हो जाएगा, लेकिन दिव्यांग बच्चे अगर किसी तरह का अपराध करते हैं अशिक्षित, तो ये कहा जाएगा कि इन लोगों को समाज में रखना ही बेकार है। तो इसका मतलब है कि समाज का एक अंग सरकार से कट चुका है और वो दिव्यांग बच्चों के लिए कोई भी कार्य करना नहीं चाहते हैं और ना ही उनको शिक्षित करना चाहते हैं, ना ही उनके वोट को प्राप्त करना चाहते हैं। स्पेशल कोर्स करके 17 सालों से कार्यरत विशेष शिक्षक, महिला विशेष शिक्षिका और दिव्यांग बच्चे जो थे तीनों यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। 29 दिन हो चुके हैं। 29 दिन ना कहकर हम अगर ये कहेंगे कि 1 महीने हो चुके हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 1 महीना और 17 साल में बहुत अंतर होता है। आपको बता दें, स्पेशल कोर्स करके हज़ारों साइन लैंग्वेजेस सीखकर ब्रेन लिपि, जो कि सबसे हार्ड लिपियों में से एक है, वो सिखाते हैं बच्चों को। साथ में अगर देखा जाए तो 21 प्रकार के दिव्यांग होते हैं, उन 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चों को संभालने का भी कार्य ये करते हैं। घर से तो उन्हें भेज दिया जाता है, लेकिन स्कूल में भी उनका दूसरा घर है, क्योंकि बाल सही करना, नहलाना, धुलाना, पढ़ाना, हर एक जिम्मा इनके हाथों है। और वही विशेष शिक्षक जो इतना करते हैं वो आज धरने पर बैठे हुए हैं 1 महीने से, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई बातें सुनने को नहीं मिल रही है। एक तरह से अनसुनी जो सरकार कर रही है। अब देखना ये होगा कि नए साल आते ही इन्हें इनका तोहफा मिलता है या फिर नहीं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी मदन के साथ। धन्यवाद।